काउंसलिंग के लिए मेरे पास कॉल आई। बात फाइनली गेट ऐसे क्लियर जाएगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से 100% सपोर्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ढेर सारा कमेंट किया करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, अभी बज रहा है 5:45 हो रहे हैं। और अभी मैं हूँ किचन में। और आज हमारे वहाँ लाइट ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से छत पे जाना पड़ा। और मतलब 2 बजे के बाद हम लोग गए छत पे, फिर वहीं थे, वहीं सोए हम लोग। अभी आए हैं थोड़ी देर बाद नीचे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से ना हम कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दाने पड़ गए हैं, फेस पे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया पूरा। छूने पे यहाँ पे पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल रहा है। आँख के नीचे वगैरह, मतलब आँख के नीचे भी ऐसे अजीब सा हो गया है। मतलब पूरी स्किन जैसे यहाँ पे जली जली लग रही है मुझे, और ये पूरा ऐसे अजीब सा हो गया। इसीलिए मैंने अपनी चैन निकाल दी थी और ये धागा पहन लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी अभियान छत पे ही है, सब लोग छत पे हैं। चलते हैं अभियान को तेल मालिश करने, चाय थोड़ी सी उबल चाय ढकते इसको, उसके बाद चले। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे कि कल 10:30 बजे ही मैं गई। एक बार मैंने फिर से नहा लिया रात में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब अच्छी नींद आएगी, पर क्या हुआ कि रात में लाइट ही कंप्लीट हो रही थी कि सही से नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद लाइट गई तो फिर आई ही नहीं। क्या हुआ विधि? भाई ने मारा? कैसे मारा भाई ने? ओ, ऐसे मारा भाई ने विधि को। अभी भाई को मारेंगे। डांस कर दो, ऐसे ऐसे वाला करके दिखा दे विधि, डांस ऐसे ऐसे। अरे वाह, गिर जाओगी। नहा के जब मैं नीचे आई, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। और अभी जो टाइम है वो दोपहर के 11 बज रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज हमारे यहाँ बनने वाला है कढ़ी चावल और रोटियाँ, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आज जो है अव्यांश के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला गया, तो आज थोड़ा लेट भी हो गया है खाना बनाने में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से सारी चीज़ें कर लूँ, मतलब सारा काम कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ी भून दी थी बनने के लिए, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। ये इधर पकौड़े भी तल के रखे हुए हैं, और इधर खटाई मैंने पीसी थी कढ़ी में डालने के लिए। और सुबह के टाइम पे ये कुछ सादे फरे बने थे, वो भी रखे हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 4:30। और आज तो दोपहर में मुझे नींद ही नहीं आई, बस लेटी थी कुछ टाइम तक, फ़ोन चलाया। और उसके बाद ऐसे ही बस लेटी थी कुछ देर के लिए। और अब अभियांश जो है नीचे गए थे पापा मम्मी के रूम में। अब ये भी आ गए हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं कल काउंसलिंग के बारे में मैंने आप सभी को बताया ही था कि काउंसलिंग के लिए मेरे पास कॉल आई थी, पर मुझे जाना है या नहीं जाना है इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी। मैंने कहा था कि अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आप सभी को जो है अपडेट दूँगी कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। तो बात फाइनली ये है कि मैंने काउंसलिंग के लिए जो मेरे पास कॉल आई थी, मैं उसमें नहीं गई। वो रियल कॉल थी, फेक कॉल थी, बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हो पाई। और पर जो है मतलब पापा जो मेरे हैं उन्होंने मुझे मना किया कि ना जाओ। अगर जैसे पहले मेरी लिस्ट वगैरह जारी होती, कुछ कंफर्म होता तब बुलाते, ऐसे ही बुला लिया जा रहा है। तो मतलब चीज़ें समझ में आई नहीं। तो मैं मतलब खुद दोनों तरफ थी। एक मन कर रहा था कि मैं चली जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो जॉब मिलते मिलते मुझे रह जाए, मतलब ना मिले मिलते मिलते छूट जाए, हाथ से निकल जाए। और एक बार ऐसा भी था कि अगर मैं वहाँ गई और चीज़ें सही नहीं हुई तो फिर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि अभ्यास इतने छोटे हैं, इनको छोड़ के मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। और यहाँ से लखनऊ हमारे वहाँ से 1 घंटा लग जाएगा आराम से जाने में, तो मतलब 1 घंटा टाइम लग जाता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो इस वजह से और दोबारा से मुझे कोई कॉल भी नहीं आया, और ना ही मतलब किसी प्रकार का मेरे पास मेल आया था। और जिन्होंने मेरी बेबी ली थी सर ने, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मेरी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई है।
जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने उनसे बताया, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो चीज़ें मतलब घुमा फिरा के कुछ समझ में नहीं आया क्या करनी चाहिए क्या नहीं। तो फाइनली जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं जाऊँगी नहीं बात की, मिलनी होगी तो मिलेगी जॉब वाली, और नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। अभी एक चीज़ का सहारा मेरे पास और है जिसमें मैंने एग्ज़ाम किया था, और उसका जो फाइनल परिणाम शायद लास्ट जून तक आ जाए, वो भी शायद, क्योंकि वो परिणाम जो है मार्च से आ रहा है, मार्च भी था, अप्रैल भी था, मई भी थी, अब जून में लास्ट जून तक उसका इंतजार करते हैं। और आई होप ये जो काउंसलिंग के लिए कॉल आया था ये सच ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो अगर चीज़ें फेयर जाएंगी तो मेरी जो मेरिट है वो अच्छी खासी मेरिट है मेरी, और अगर ये वैकेंसी फेयर जाएगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, मैं बहुत अच्छी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। पर अगर ये वैकेंसी फेयर गई तो इस वजह से, और ये जो मेरी लिस्ट पे ही वैकेंसी थी, कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए कोई एग्ज़ाम करवाया गया था। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसी भी चीज़ें होंगी मैं आप सभी को अपडेट दूँगी। अगर इसके बाद मेरे पास कोई मेल या फिर कोई कॉल आती है तो, और ऐसा मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं। एक चीज़ और कहूँगी कि मैंने अपनी कभी वीडियो में बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन मैं आप कभी बोलती नहीं हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज़ जाते हैं उस हिसाब से चैनल पे लाइक्स नहीं आते हैं, और जिस हिसाब से चैनल पे लाइक्स आते हैं उस हिसाब से चैनल पे तो कमेंट ही नहीं आते। और हर चीज़ में इंसान मेहनत करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, घर का काम हो, या फिर कोई अलग ऑप्शन अगर इंसान चुनता है तो उसके लिए। तो मैंने भी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। हमेशा से मैं पढ़ने में ठीक ठाक नहीं हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमेशा से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो हमेशा अपनी पढ़ाई को दी है। तो इसलिए अभी जो मैंने दूसरी बात आपसे कही ना कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी पे वैकेंसी थी, तो अगर प्रेयर जाएगी वैकेंसी तो इसमें मेरा सेक्शन पक्का है। मेरी इसी वजह से बनी कि मैं अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा से लॉयल रही हूँ, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई को दी है। और अभी जो है लाइफ मतलब ऐसे चेंज हो गई ना सडनली, जैसे अभियान का सबसे बड़ा मतलब जैसे मेरी एज हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हमारे साथ हमारा रोड पे घर है और यहाँ बालकनी का दरवाजा मुझे खोल के रखना पड़ता है, तो भैया गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा दे जाती है। और इतनी सारी बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ, यहाँ पे कूलर चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं। अभी मेरे पास माइक ही नहीं है। मैं सोचती हूँ जब थोड़ी बहुत चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जब मुझे यहाँ से इनकम मिलेगी, चाहे मुझे थोड़ी मिले, तो वहाँ से मैं अपना ब्लॉगिंग का एक नया सेटअप बनाऊँगी, जिसमें मैं अच्छे तरीके से अच्छी विजुअलिटी के साथ आप सभी को ब्लॉग्स दे पाऊँ। उसके पहले मैं कोई भी एक रुपया इस ब्लॉगिंग के पीछे नहीं खर्चा करना चाहती हूँ। तो क्या बात कर रही थी मैं, इसके पहले आप लोगों से वो भी मैं भूल गई। हाँ, तो मैं बात बताऊँ तो मैं जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में पढ़ाई को दे दी थी। सडनली जो है सडनली या प्लानिंग से हुआ, फिर उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद ज़िंदगी कुछ हद तक बदल गई। फिर उसके बाद डिलीवरी हुई मेरी, उसके बाद तो पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल गई। हर एक जो मेरा शेड्यूल था पूरा चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि कुछ बचाऊँ, सारा शेड्यूल चेंज हो गया। और अभी जो हर समय पर ना नया इंटरेस्ट वो जो है चलता रहता है। तो अभी का इंटरेस्ट यही है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करने का मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई मेरे से हो नहीं पा रही है इस टाइम पे, और उसके बाद घर का काम जो होता है वो, और अभियान की देखभाल, और हमेशा घर में रहते रहते मैं भी बोर हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपने इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें ऐसी की जाएँ जिससे किसी को बुरा ना लगे, कहीं बाहर भी ना जाना पड़े, तो मैं वो चीज़ें आसानी से कर पाऊँ। मेरा बहुत टाइम से ब्लॉगिंग करने का मन था, मैंने स्टार्टिंग भी की, बीच में काफ़ी टाइम के लिए छोड़ भी दिया, फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो इसीलिए इतनी बात बोल दी मैंने, इतना लंबा बता दिया, इसलिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ढेर सारा कमेंट किया करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। शायद बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आज के बाद इतना ही। मेरी साथ में तो ये वीडियो हो गई, इससे आगे कुछ भी मैं जोड़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं इतना फ़ोन चला देती हूँ कभी कभी कि मेरा तो पूरा 1.5-2 GB चला जाता है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए डाटा भी नहीं बचेगा। आज के बाद इतना ही, बाय, टेक केयर।